सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज इतने रिश्ते जो है वो टूट रहे हैं, नई-नई शादियाँ जो है वो टूट रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के समय में पेरेंट्स जो है वो बिना लड़की को दिखाए और खुद लड़के को पसंद कर लेते थे और शादी भी कर देते थे। तो लड़कियाँ जो है उसे अच्छे से निभाती थीं और जो वो 7 फेरे होते थे, उसमें बंध के मर्यादा के साथ अपने घर परिवार को चलाती थी। चाहे कितनी भी पढ़ी-लिखी लेडीज़ हो और अगर पुरुष ने मना कर दिया कि नहीं आपको जॉब नहीं करनी है और पुरुष सक्षम है, वो आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है और परिवार के सभी लोग आपका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो लेडीज़ जो है वो नौकरी नहीं करती थी, वो घर में ही खुश रहती थी, घर में ही हैप्पी रहती थी। अपने घर के जितने सदस्य थे उनको खुश रखना, अपने हस्बैंड को खुश रखना, यही उनकी ज़िम्मेदारी होती थी। तो मैं मानती हूँ कि आज जो है वो समय बदल गया है, इतना कोई नहीं निभा सकता, लेकिन इतना भी ना करें कि माना तुरंत शादी हुई और तुरंत शादी टूट गई। तो उन माँ-बाप से पूछो कि उन्होंने कितना पैसा लगाया होगा शादी में और किस तरीके से एक-एक पाई जोड़ी होगी अपने बच्चों की शादी के लिए। कितने सपने सजाए होंगे, कितने सपने सजाए होंगे उन्होंने, इस बात पर ध्यान दो। और लड़की ने भी 1 मिनट नहीं लगाया और लड़के ने भी नहीं सोचा। तो गलती दोनों तरफ से होती है, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी। कहीं लड़के वाले नहीं निभाते और कहीं लड़की वाले। तो इस समय जो है वो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है और उन माँ-बाप से पूछो जिसने एक-एक पाई जोड़ के अपनी लड़की की शादी करी हो और 8 दिन बाद वो लड़की घर आके बैठ जाए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे नहीं निभाए जा रहे, मुझसे रिश्तों में घुटन हो रही है, तो उस बाप के दिल से पूछो कि कितनी चोट लगती है। कितने बाप को तो हार्ट अटैक आ जाता है, माँ जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, हर लड़की की ज़िम्मेदारी है अपने घर परिवार को समझें। जब शादी होके जाए तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बढ़िया ही मिले, कुछ समझौता भी करना पड़ता है, कुछ निभाना भी पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को जो सब कुछ मिल गया, तो क्या वो उन्होंने शादी निभाई? नहीं, उन्हें दूसरा फ्रेंड्स चाहिए था, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को काट कर ड्रम में भर दिया या अपने फ्रेंड के साथ मिलके अपने ही हस्बैंड का कत्ल करवा दिया। तो उन्होंने एक क्षण ये क्यों नहीं सोचा कि उस माँ के दिल से पूछो जिसने उसे जन्म दिया, 9 महीने उसे कोख में रखा, कितनी परेशानी झेली। क्या उस लड़की को दया नहीं आई? क्या उसने नहीं सोचा कि ये किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है? ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई? कहाँ गलती है? गलती है हमारे संस्कार की। हमने बच्चों को आज़ादी तो दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए। हमें आज़ादी के साथ बच्चों को संस्कार भी देना है, फ्रीडम भी देना है, लेकिन संस्कार साथ-साथ रखना है। अगर हम संस्कार की शिक्षा नहीं देंगे, तो वही बच्चे आगे चल के बागी हो जाएँगे। उन्हें नहीं पता चलेगा सही-गलत क्या है। एक माँ को एक अच्छी औलाद बनाने के लिए अपनी कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ेगी। अपने अरमान का गला घोटना पड़ेगा, अपनी आज़ादी को ख़त्म करना पड़ेगा।
हर लेडीज़ का मन करता है कि वो खुली आज़ादी में घूमें। जैसे पुरुष बाहर घूमते रहते हैं या पुरुष काम से जाते हैं, हम भी ऐसे जाएँ। जाओ, एक मर्यादा में जाओ। जाने के लिए कोई मनादी नहीं है, एक मर्यादा में जाओ, कहीं भी। कपड़ों की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, कोई हमारे घर मेहमान आया, उसकी मर्यादा, आँखों की शर्म, ये सब चीज़ होनी चाहिए।